अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आपके साथ ही है ऑनलाइन? क्या नाम है? और दूसरा? Okay, so in the last class we have discussed about the duct BOQ, isn't? Duct BOQ देखे थे last class में। और now duct designing method। अच्छा, अभी तक अपन duct sizes सॉफ्टवेयर में जब आप साइजिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो CFM जो भी लेना होगा 1000 CFM, और हेड लॉस की वैल्यू कितना लेते हैं? 0.08। तो जब भी डक्ट्स साइजिंग कर रहे हैं अपन, तो क्या ये 0.08 की वैल्यू चेंज करते हैं? नहीं, सेम रहता। इस मींस पूरे सेक्शन ऑफ डक्ट में अपने जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हेड लॉस की, वो क्या है? कांस्टेंट है। दैट इज मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्वल फ्रिक्शन मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं अपन? इक्वल फ्रिक्शन मेथड। देयर इज अ टू मोर मेथड, that is a static regain method and the what? Velocity reduction method. We will see all these three methods in your BTech, might be in some university, especially in JNTU Hyderabad. We're having the duct designing method also in that RNSC, refrigeration and air conditioning. तो JNTU के syllabus में ये है, but other university I do not know. So duct designing method is what? As a three types: equal friction method, static regain method, and the what? Velocity reduction method. So first method is what? As a equal friction. Equal friction method में क्या रहता? In this method, the friction is kept out constant throughout the system. मतलब अपन जब डक्ट साइजिंग कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम्स में क्या रहते हैं? डक्ट साइज आपको हेड लॉस की वैल्यू कांस्टेंट है। और ये सब वैल्यू कैसा कैलकुलेट हो रहा है? अगर अपन डक्ट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 12 इंच कुछ वैल्यू आ रही, तो ये सब वैल्यू कैसे आ रहा है? ये कैसे कैलकुलेट हो रहा? ओके, तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, बट अपन को मैनुअली एनालिसिस करना है कि हाउ दैट वैल्यू इज गेटिंग। ओके, अपने को कैसा वो वैल्यू आ रहा, इस बात को समझना है यहाँ पे मैनुअली एज वेल एज विद सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो फर्स्ट मेथड इक्वल फ्रिक्शन, इन दैट व्हाट इज गिवन from the recommended velocity table a suitable velocity is selected near the machine। मतलब जैसे पहले जब स्टार्ट करेंगे अपन वैल्यू डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? 0.08 स्टार्टिंग से भी और एंड पे भी। बट एक्चुअली ये कैसा रहता? अपने को पहले वेलोसिटी सिलेक्ट करके ये मालूम करना रहता कि ये इसकी वैल्यू कितनी आनी है। या अपन टेबल भी लिखे इन द लास्ट क्लास, यू माइट रिमेम्बर, देयर इज अ टेबल फॉर द फ्रिक्शन वैल्यू। कॉमर्शियल स्पेस है तो कितना लेना है? 0.08 टू 0.15। इंडस्ट्रीज है तो 0.1 टू 0.3, 0.3। ओके, तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट हेड लॉस और द वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा, that from the recommended table we can select what as a suitable velocity। तो वेलोसिटी सिलेक्ट करके हेड लॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या हेड लॉस की वैल्यू लेके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा करना ये अपन को चेक करेंगे अभी इन द एनालिसिस। ठीक है, गिव द हेडिंग डक्ट डिजाइन मेथड एंड नोट डाउन दिस टोटल।
Okay, the first method is what as a इक्वल फ्रिक्शन मेथड ना. अब इस मेथड में चेक करना है कि ये सारे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रहा. तो इसके लिए फॉर्मूलेस हैं इसके बैकग्राउंड में जो इसमें आपको प्रोग्रामिंग किया हुआ. दीज आर द फॉर्मूलास, नोट कीजिए फॉर्मूलास. ठीक है. ओवर. देखिए इक्वेशन अपने को मालूम है Q इज इक्वल टू A इंटू V FPM एरिया इन स्क्वायर फीट. डेल्टा P फ्रिक्शन हेड, ये जो है ना हेड लॉस, दैट इज व्हाट एज ए फ्रिक्शन हेड. डेल्टा P इज इक्वल टू 0.910936 into Q to the power 1.9 and DE to the power 5.02. यहाँ पे जो DE है वो डायमीटर है डक्ट का इन विच यूनिट इंचेस. यहाँ कभी भी वैल्यू पुट करेंगे तो इंचेस में, Q वैल्यू पुट करेंगे CFM में. तो आंसर किस में आता है? इंचेस ऑफ वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ लेंथ. सेम यूनिट यहाँ पे भी है, इंचेस ऑफ वाटर कॉलम या वाटर गेज पर 100 फीट ऑफ लेंथ. वेलोसिटी प्रेशर PV is equal to V by 4005 whole square in inches of water gauge. यहाँ पे भी देखिए velocity pressure in inches of what as a water column या water gauge. तो इसकी मदद से अपन को at last अपन को ये फाइंड आउट करना रहता है ESP कैलकुलेशन. कार पार्किंग वेंटिलेशन सिस्टम में याद होगा नोट करे थे, वो मेथड्स आते हैं इसमें. ओके, तो उसके लिए पहले डक्ट साइजिंग मैनुअली देखेंगे या सॉफ्टवेयर से, एंड देन विल गो फॉर द ESP कैलकुलेशन. तो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस टेबल. सो
Can you draw this table? टेबल ड्रॉ कीजिए. Over. Fine. So we'll take one situation of it, and then we'll do the duct sizing manually by using the formula and later as a ESP calculation. So suppose कीजिए, here we are having the AHU. Your handling unit or any or not AHU, any of the machine, but example AHU. Now, this side having one branch. Okay. Draw कीजिए.
this diffuser required 800 CFM. It required also same 800 CFM. It required 400 CFM. This side required 800 CFM. It is required also 800 CFM. And then having the one branch here also. It required suppose 600 CFM. ठीक है, तो ये बताइए यहाँ मशीन से कितना CFM चाहिए टोटल? ये टोटल ब्रांचेस के CFM है, तो मशीन से कितना CFM चाहिए टोटल? Yes, in the online paper also. So 4,200 CFM. 4,200 CFM. Okay. So from here the flow will be 4,200 CFM. इस ब्रांच में कितना फ्लो होगा? 800 CFM. तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा? Here will be the 3,400 CFM. यहाँ पे भी ब्रांच में कितना जा रहा? 800 CFM. तो इस डक्ट में कितना रहेगा? 2,600 CFM. इस ब्रांच में कितना जा रहा? 600 CFM. तो यहाँ तक ये तो एल्बो है ना, तो सब में सेम CFM. कितना CFM बचेगा यहाँ पे? 2,000 CFM. Here also how much? Same 2,000 CFM. ब्रांच में कितना जा रहा है यहाँ पे? 400 CFM. तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1,600 CFM. इधर कितना आएगा? 800. यहाँ पे भी सेम 800 CFM. Fine. Now this section name I am giving the duct section as a A, क्योंकि यहाँ के बाद डक्ट के साइज चेंज हो जाएगी. इसके डक्ट सेक्शन का नेम दे रहा है, यहाँ पे भी अलग आएगा B. इसको नाम दे रहा है C. Till here it will be D, क्योंकि यहाँ तक ये टोटल जो रहता है वो सेम साइज रहता, क्योंकि CFM सेम है. यहाँ तक एल्बो आ रहा था T. Then from here to here as a E duct section. इधर अपन आके जा रहे F, इधर as a G, यहाँ पे आ रहे as a G H I और यहाँ पे J. यहाँ पे कितने कॉलम्स बने हुए थे? I तक ही चाहिए, एक और बढ़ा लेंगे बाद में. ओके, इज ओके. A B C D E F G H I J. सॉरी, हाँ K भी रहता है यहाँ पे बिल्कुल. तो अपन अगर उसको I दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दे लेंगे? J, और इसे क्या दे लेंगे? K. ठीक है. नाउ अब डिस्टेंस आपको इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे. सपोज कीजिए ए सेक्शन की जो डक्ट की लेंथ है, इट इज सपोज दैट एज ए 40 फीट. बी सेक्शन जो डक्ट है इसकी जो लेंथ है सपोज इट इज 30 फीट. सी सेक्शन जो डक्ट है इसकी लेंथ है सपोज कीजिए एज ए 25 फीट. डी सेक्शन की पूरी लेंथ जो है, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ तक एल्बो से पहले तक लेंथ इसकी 15 फीट है, और यहाँ पे भी 15 फीट है. इसकी यहाँ पे 20 फीट. ई सेक्शन की जो डक्ट लेंथ है सपोज दैट एज ए 25 फीट. This side up to here the duct length is 15 feet.
और यहाँ पे जो डक्ट लेंथ है दैट इज 12 फीट। फ्लेक्सिबल डक्ट की लेंथ 4 फीट है, यहाँ पे भी 4 फीट। ठीक है। नेक्स्ट, जे सेक्शन में जो डक्ट की लेंथ है दैट इज 10 फीट। In the K section, the length of the duct is 10 feet and the 5 feet. Okay. Note down first. सर Yes. सर ये जो सी से CSM जा रहा है सी की ओर, सर वो बीच में तो दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। नहीं समझे, फिर से बोलिए। जो CSM की वैल्यू बी से जा रही है सी की ओर, B से 3400। हाँ अच्छा, ये वैल्यू गलत है जी, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि 3400 यहाँ पे 4200 800 यहाँ गया तो 3400, 3400 800 यहाँ चले गया तो कितना बचता ये? बोलिए कितना था आंसर? ये करेक्ट ही है ना? आई थिंक सर वो वैल्यू तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मैं ये बोल रहा था कि जो वैल्यू 34 है ना बी पे और सी पे 2600 है, लेकिन हाँ सी पे जो वैल्यू जा रहा है उससे पहले तो जे पे वैल्यू आ जा रही है ना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बी से डायरेक्ट। एक्चुअली आवाज साफ नहीं आ रही आपका, आप माइक को थोड़ा नजदीक रखिए। सर मेरे बोलने का मतलब ये है जी, जो वैल्यू अपना बी से सी की ओर जा रही है ना सर, तो ये बीच में जे आ रहा है ना सर, तो बी से सीधा जे पे आ रहा है ना, सी तो उसके बाद आएगा। हाँ 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 सर तो नहीं बाबा, मैं वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने ये बता रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डक्ट सेक्शन है जिसका नाम क्या दी? ए दी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डक्ट सेक्शन है जिसका नाम दिए बी, यहाँ के बाद ब्रांच आ जा रहा, फिर यहां से लेके यहां तक का डक्ट का सेक्शन नाम दिए सी। ये पॉइंट का नाम नहीं है, डक्ट सेक्शन का नाम है, डक्ट का नाम है सी। ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक एक डक्ट है टोटल जिसका नाम क्या आ रहा है? डी। तो डी सेक्शन में कितना CFM आएगा? 2000 टोटल। तो डक्ट सेक्शन सी में कितना CFM आएगा यहाँ पे? 2600। डक्ट सेक्शन बी में जो कि यहां से लेकर यहां तक है, इसमें कितना CFM आएगा? 3400। आया समझ में? जी। हो गया ना? टेबल में फिल कीजिए लेंथ। ओके ना, टेबल ओपन कीजिए, इस टेबल को फिल कीजिए। सेक्शन ए में कितना CFM, बी में कितना, C, D, E, F, G, H, I, J, K, फिर सबका सिर्फ क्यू फिल कीजिए, लेंथ फिल कीजिए, दैट्स इट। क्यू और लेंथ फिल कीजिए सबका, आई तक ही कीजिए, मसला नहीं है। फिल अप टू द आई ओनली। A, B, C, D, E, F, G, H, I, the Q value and the L value.
ए में कितना वैल्यू है 4200, बी में कितना 3400, सी में कितना 2600, डी 2000, ई 1600, एफ 800, 800, एच 400, आई 600। बस नाउ लेंथ बताइए कितना 30 फीट। कितना है ये? फर्स्ट ए का 40 फीट है, 30 फीट, देन 25, देन 15, देन ई का भी 15 और ई का नहीं 25 है ना। और डी का देखिए दो लेंथ है ना, डी का 15 प्लस 15 30 फीट होगा। यहाँ देखिए डी सेक्शन का, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक है डी, तो यहाँ पे 15 प्लस 15 30 फीट होगा, 30 फीट। ई सेक्शन कितना 25 फीट। एफ में फ्लेक्सिबल डक्ट का छोड़ के लिखिए, फ्लेक्सिबल डक्ट को छोड़ दीजिए, 15 और 12, 15 फीट एंड देन 12 फीट। एच का कितना 20 फीट। आई का नहीं दिए, किधर है आई? अच्छा आई का नहीं दिए तो लिख लीजिए 10 फीट, 10 फीट आई। ठीक है, फिल कीजिए वैल्यू सर। ओवर। चलिए यहाँ पे आइए, नेक्स्ट। अभी अपन को फाइंड आउट करना है कि डक्ट सेक्शन ए में कितना अपने को वेलोसिटी लेना है। ओके, तो उसके लिए जस्ट 2 मिनट रुक जाइए। ठीक, नाउ हियर सी, इस सेक्शन में वेलोसिटी कितना चाहिए, वी नीड टू सेलेक्ट इन द इक्वल फ्रिक्शन मेथड। इक्वल फ्रिक्शन का स्टेटमेंट क्या लिखे, फ्रॉम द रिकमेंडेड वेलोसिटी टेबल वी हैव टू सेलेक्ट व्हाट एज अ वेलोसिटी इन द स्टार्टिंग ऑफ द मशीन। तो यहाँ पे लिख लीजिए ना, अगर यहाँ पे जगह है तो वेलोसिटी इज सेलेक्टेड नियर द मशीन, वेलोसिटी इज सेलेक्टेड नियर द मशीन, नियर द मशीन। तो HU है, सपोज कीजिए कॉमर्शियल स्पेस का है, और कॉमर्शियल स्पेस में कितना वेलोसिटी अपन ले सकते हैं 1000 to 1600। कैन आई टेक हियर एज ए 1200 ले सकते हैं वेलोसिटी। चलिए ठीक, तो वेलोसिटी इट इज अडॉप्टेड हियर इन दिस डक्ट सेक्शन ए एज ए 1200 fpm। ये वेलोसिटी दिया हुआ, बाकी डक्ट के लिए वेलोसिटी नहीं दी, सिर्फ नियर द मशीन अपन को सिलेक्शन करना है, दैट्स इट। तो डक्ट सेक्शन ए में बताइए क्या क्या दिया हुआ। इन द डक्ट सेक्शन ए क्या क्या वैल्यू अपने को पता है, क्यू मालूम है, क्यू द डक्ट सेक्शन ऑफ ए कितना है, क्यू यहाँ का 4200 CF है। वेलोसिटी कितना लिए डक्ट सेक्शन ए का 1200 fpm। ओके, लेंथ कितना है यहाँ पे डक्ट सेक्शन ए का 40 फीट। इसकी मदद से सारे वैल्यू फाइंड आउट करना है, टेबल अपने को फिल करना है, दैट इज आवर टारगेट। ए बिट में अपन ये दो वैल्यू की मदद से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन होता क्या, Q इज इक्वल टू A इंटू वी, तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट Q बाई वी, तो QA बाई VA। तो Q कितना यहाँ पे 4200 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी
1200 कितना था आंसर? 3.5 स्क्वायर फीट। अच्छा, कभी भी पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक आंसर बताइए। ये कितना आ रहा? एग्जैक्टली 3.5 आ रहा। चलता ठीक है। 3.5 नेक्स्ट, बी बीच में अपन को फाइंड आउट करना। अगर मेरे पास एरिया पता है तो अपन डक्ट का डायमीटर मालूम कर सकते हैं, राउंड डक्ट का और स्क्वायर डक्ट का कर सकते हैं ना। रेक्टेंगुलर डक्ट और राउंड डक्ट दोनों का साइज चाहिए। तो चेक करेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर मैं सपोज कीजिए एरिया पता है तो एरिया इज इक्वल टू राउंड डक्ट के लिए क्या होता है 5/4 डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.5। तो डायमीटर कितना होता है यहाँ पे 3.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट। कितना आंसर आएंगे? टू पॉइंट 38, 2 डिजिट तक राउंड अप करके बताइए। 38 फीट। तो 38 फीट है। इसको आप mm में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा ये? तो d इज इक्वल टू 2.38 इंटू 304.8। कितना mm आएगा ये? 725.42। कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 750 mm। करेक्ट है ना? तो डायमीटर यू गॉट है 750 mm। तो 750 mm कितना इंचेस होता है ये? 750 mm कितना इंच होगा? तो डिवाइड बाय 25, 30 इंचेस। करेक्ट है ना? सबको आया आंसर ये 30 इंचेस। तो डायमीटर ऑफ द डक्ट वी गॉट हियर। तो अगर ये राउंड डक्ट रहा तो, अगर सपोज कीजिए मैं स्क्वायर डक्ट, सॉरी रेक्टेंगुलर डक्ट ले रहा हूं, रेक्टेंगुलर डक्ट, तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें बोलिए? तो अगर डायमीटर मेरा ये है, अच्छा डायमीटर सॉरी एरिया कितना है 3.5 फीट, तो कैसा एज्यूम करेंगे यहाँ पे? बोलिए कैसा एज्यूम करेंगे रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए? तो कितनी बार पढ़े ना अपन कि पहले स्क्वायर के लिए एज्यूम कर लेंगे। तो 3.5 कितना आता है ये साइड? ये आपको अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो कितना आएगा साइड ये? 1.8। तो अगर 1.8 लिए तो स्क्वायर डक्ट आता, तो मुझे इससे कम रखना है। तो कैन आई टेक 1 फीट? 1 फीट ले सकते हैं 12 इंच का। ओके ठीक। लेट हाइट इज इक्वल टू हाउ मच? 1 फीट। तो विड्थ कितना हो जाता? 3.5 फीट। एस्पेक्ट रेशियो कितना है? तो अपन को चेक करना रहता है एस्पेक्ट रेशियो। चेक एस्पेक्ट रेशियो W बाई हाइट, ये भी कितना हो जाता? 3.5/1 3.5। तो ये 1 और 4 के बीच में आ रहा है, तो करेक्ट है। तो ये सब साइज को कन्वर्ट कीजिए। अच्छा, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं ना, थोड़ा सा बढ़ लेंगे हाइट में। 1 मिनट। अपन अगर 1.2 ले लिए तो कैसा रहता? थोड़ा सा ठीक रहता है ये। 1.2 लीजिए हाइट। तो एरिया बताइए कितना होगा ये? अगर 1.2 लिए अपन, तो ये देखिए हाइट टेक एज 1.2 फीट। तो विड्थ कितना होता है ये? 3.5/1.2 2.91 फीट। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेक कीजिए 2.91/1.2 कितना आएगा ये? 2.42। तो एस्पेक्ट रेशियो के अंदर है ये। ओके नाउ आफ्टर दैट
कन्वर्ट द विड्थ इनटू mm एंड इंचेस। तो विड्थ कितना अपने को फाइनलाइज हुआ 2.91 फीट इनटू 304.8, कितना आएगा ये? बोलिए कितना? 0.61। कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 750 mm। 750 mm कितना इंच होता? 30 इंचेस। देन हाइट कितना? 1.2 फीट इंटू 304.8, कितना आएगा ये? 0.76 mm। कितने पर राउंड अप करेंगे इसको? 350 mm। तो 350 कितना होता है इंचेस? 14 इंचेस। ओके, तो अगर रेक्टेंगुलर डक लिए तो साइज कितना आता है इसका? 30 इंच बाय 14 इंच। सर वो रूट की वैल्यू 886.9 कौन सा? 2.91 into 204.8। 2.91। ये सर 2.91 into 204.8 है, सर इसका 886.9। अच्छा 800 आता, ओके। 886 ये सर, कोई 886। ये गलत आ रहा आंसर। आप लोग कौन निकाल रहे हैं? 886 सर। अच्छा ये 886.96 mm। इसको कितने कितने पर राउंड अप करेंगे? 900 mm। कितना आता है ये इंचेस? 36 इंचेस। तो 36 इंचेस बाय 14 इंचेस। लिखिए फास्ट यहाँ तक। मंडे को भी अपने डिजाइनिंग क्लास रहेंगी, अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है। लिखिए। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे। फाइन। सो लिख लीजिए, और मंडे को भी अपने डिजाइनिंग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक। जी। Thank you.
you